अगर आपके नींबू के पौधे के ऊपर फूल बनने के बाद फल नहीं बनता या फिर फूल आते हैं, फल बन जाता है और गिर जाता है, अच्छे से पकता नहीं है, साइज जो है वो अच्छे वाला निकल कर नहीं आता, या फिर फूल और फल दोनों ही नहीं लगते, पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है, पौधा बढ़ रहा है, ग्रीन है, लेकिन उसके ऊपर जो फल है वो लग ही नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं जी, मेरे पास गमले में लगा हुआ नींबू का पौधा है जो आप देख रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं और जो फल है वो भी बन रहा है। तो मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था, किस तरीके से मैंने इस पौधे की केयर की है और कैसे आप अपने नींबू के पौधे से ज़्यादा जो फल है, जो नींबू हैं वो पा सकते हैं। आज की वीडियो को प्रॉपर ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर पौधा हरे हो रहा है, बिल्कुल भी फल नहीं हो रहा आ रहा, तो आज के बाद आपके पौधे के ऊपर जो फल है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि आपने अपने नींबू के पौधे को जैसे ही नर्सरी से परचेज़ किया, तो गमले में लगाया या फिर ज़मीन में लगाया, आप उसे फुल सनलाइट में रखें, जिस जगह पर जो धूप है वो पूरे अच्छे से आती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि दरख्त के किसी बड़े पेड़ के नीचे अपने नींबू के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद लगा देते हैं, जिससे उन्हें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, फूल नहीं आते, फल नहीं आते, पौधा बढ़ता रहता है। और दूसरे नंबर पर क्या करते हैं कि जो गमले में पौधा लगाते हैं वो गलती यही करते हैं कि एक तो गमले का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा ले लेते हैं। छोटा सा पौधा होता है, पहले स्टार्टिंग में उसे बहुत बड़े गमले में लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो उसके ऊपर फल है, जो फूल है वो नहीं आता। तो नर्सरी से आपने जैसे ही पौधा लिया है, वो अभी छोटा सा पौधा है, तो स्टार्टिंग में उसे आप लगाएं 8 इंच के पॉट में। जैसे उसे आप 8 इंच के पॉट में लगाएंगे, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो उसे आप फिर लगा सकते हैं 16 इंच के गमले में। और जैसे ही 6 मंथ के बाद फिर अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर आप ऐसे बड़े पॉट में लगाएं। स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही आपने बड़े पॉट में नहीं लगाना, इसे आपने रीपॉट करते रहना है, तो आपके पास अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो अच्छे से जो फल हैं वो आएंगे। होता क्या है कि आप बड़े गमले में लाकर छोटा सा पौधा लगा देते हैं और बड़े गमले में पानी ज़्यादा लगता है, जिसके कारण आपका पौधा स्टार्टिंग से ही पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, फल नहीं लगता, अच्छे से ग्रोथ नहीं होती। अगर आप उसे रिपोर्ट करते आएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है और इसे याद रखना है। नर्सरी से लाने के बाद पहले अपने छोटे से गमले में लगाना है, बाद में इसे इस तरह से बड़े गमले में शिफ्ट करना है। तो अभी बात आती है कि गमले में हमने अच्छे से लगा लिया, धूप में हमने पौधे को रख रखा है, लेकिन फिर भी अगर पौधे के ऊपर फल नहीं आ रहा, फूल नहीं आ रहे, तो हम क्या करें। तो आपने करना क्या है कि आगे जो आपके गमले में लगा हुआ पौधा है, उसकी आपने 10 दिन के बाद एक बार जो गुड़ाई है वो आपने ज़रूर करनी है। ये बात मैं अपनी हर एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हर एक वीडियो में अगर मैं ये बात शेयर करता हूँ तो कोई तो रीज़न होगा गुड़ाई करने का, तो आप जो गुड़ाई है वो ज़रूर करें। अभी गुड़ाई के क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको 2-3 फ़ायदे वो बता देता हूँ। एक तो क्या है कि जो मिट्टी है वो सॉफ्ट रहती है, मिट्टी हार्ड नहीं होती, पानी आपके पौधे को अच्छे से लगता है। और दूसरा ये जो जंगली घास होती है, आप देखिए जो जंगली घास होती है ये निकल जाती है समय पर। अगर ये समय पर नहीं निकलेगी तो क्या है कि जो आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे रहे हैं, जो नींबू को आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जो उस फर्टिलाइज़र में वो पावर आपके नींबू के पौधे को नहीं, इन जंगली जो ये घास फूस है इसको लगती है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और नींबू की ग्रोथ नहीं बढ़ती। अगर समय पर आप इन्हें निकाल देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो फिर खाद आप दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हैं वो आपके पौधे को ही मिलेंगे, आपका पौधा ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये रहे वो 3 काम जो मैंने अभी तक आपको बताए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप नींबू के पौधे से फल लेना चाहते हैं, नींबू ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं। एक तो सनलाइट पूरी तरह से आपके पौधे के ऊपर लगनी चाहिए। एक आपने स्टार्टिंग में ही बड़े गमले में नहीं लगाना, आपने इसे रिपोर्ट करना है 3 बार, फिर बड़े गमले में लगाना है जैसे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाए। और तीसरा क्या है कि जो गुड़ाई है वो आपने ज़रूर करनी है। तीनों काम आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ये तीनों काम अच्छे से करने के बाद आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करने लगेगा, फूल उसके ऊपर जो हैं वो आने लगेंगे। अब बात आती है कि फूल क्यों गिरते हैं आने के बाद। तो दोस्तों जो फूल गिरते हैं उसके 2 कारण होते हैं। एक तो आप समय पर सही जो फर्टिलाइज़र है, जो आपके पौधे को चाहिए, पावर वाला फर्टिलाइज़र चाहिए, वो आप नहीं दे रहे। और दूसरा कारण हो सकता है कि आप ओवर वाटरिंग करते हैं। ओवर पानी देने से जैसे ही हवा तेज़ चलती है तो पानी आपने ओवर दे रखा है, पौधा ज़्यादा हिलता है। ज़्यादा हिलने के कारण क्या होता है कि जो फूल होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपके पौधे के ऊपर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे, फल ही नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना, आपने करनी है अपने पौधे की प्रूनिंग, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ।
हल्की हल्की आप प्रूनिंग करीजिए। प्रूनिंग आपने उन ब्रांचेस की करनी है जिन ब्रांचेस के ऊपर कोई न्यू ब्रांच नहीं ओपन हो रही, जिन ब्रांचेस की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, उनकी आप प्रूनिंग कर दें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मेरी ब्रांच है, ये देखिए इसकी आगे से जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, तो इसकी मैं हल्की से भी प्रूनिंग कर दूंगा तो यहीं से जो न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी और न्यू ग्रोथ के ऊपर इसी तरह से जो फूल हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तब बात आती है कि फूल तो इस तरीके से आ जाएंगे, तो अब इन्हें फल में कैसे बदलें। तो इसके लिए चाहिए अच्छा फर्टिलाइज़र, जिस फर्टिलाइज़र में पावर हो, जिसमें पोटास और फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। तो चलिए आपने जो फर्टिलाइज़र अपने पौधे में देना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे हाथ में मास्टर केक, यानी कि सरसों की खली। ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। जो सरसों की खली क्या होती है, जो सरसों होती है, जो दानेदार सरसों होती है, जब उसमें से तेल निकाला जाता है तो जो उसकी वेस्ट होती है वही होती है सरसों की खली। वहीं से ये जो खली है ये तैयार होती है। इसका यूज़ आपने कैसे करना है वो मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरे ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी लोग गलती करते हैं मस्टर्ड केक को यूज़ करने के समय। इसके काफ़ी नुकसान भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। इसके पौधों में क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँगा। तो चलिए मस्टर्ड केक को बनाने की जो विधि है वो आपको बता देता हूँ। आपने 20 ग्राम मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली को लेना है और 1 लीटर पानी में इसे मिला देना है। और ये 3 से 4 दिन के बाद, गर्मी में ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाती है और सर्दी में क्या है कि इसे 1 हफ्ता लग जाता है। तो 1 लीटर में आपने 10 से 20 ग्राम जो है सरसों की खली ऐड करनी है और बाद में आपने 20 से 30 ग्राम, जैसे जब बर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हैं तो आपने बर्मी कंपोस्ट को ऐड करना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि काफ़ी लोग बर्मी कंपोस्ट की जगह पर गोबर की खाद ऐड कर देते हैं, तो वो आपने नहीं करनी है, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है वो अच्छे से डीकम्पोस्ट नहीं होती, उसे डीकम्पोस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसी जगह पर आपने क्या करना है कि बर्मी कंपोस्ट ही लेना है, बर्मी कंपोस्ट को ही आपने ऐड करना है। तो इस तरीके से आपने इसे 2 दिन के लिए छोड़ देना है और 2 दिन के बाद आपने अपने पौधे में से देना है। किस तरीके से देना है और कितनी डोज देनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो फाइनली दोस्तों जो हमारा ये फर्टिलाइज़र है वो बनकर पूरी तरह से तैयार है, आप देख सकते हैं 4 दिन के बाद। अब देखिए ये फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरह से बन चुका है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये सरसों की खली है इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके पौधे को पावर देते हैं। तो दोस्तों एक तो इसमें होता है फास्फोरस और पोटास और उसमें नाइट्रोजन, जो आपके पौधे को चाहिए अच्छे फल देने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधे को ग्रीन रखने के लिए। नाइट्रोजन ग्रीन रखता है और जो फास्फोरस है वो रूट्स को जो है वो ग्रोथ बढ़ाती है रूट्स की, और जो पोटास है वो फूलों और फल के ऊपर कम करता है। और इसी के साथ साथ सरसों की खली में जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज पौधों में फूल और फल बनाने की प्रक्रिया को तेज़ी देता है और फूल और फल की संख्या और क्वालिटी भी अच्छी आती है। तो दोस्तों सरसों की खली में इतने सारे मैक्रोन्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो आपके पौधे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, जिससे आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं, अच्छी पावर उनमें आती है, अच्छे फूल और फल जो है आपके पौधों के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हें आप फूलों वाले पौधे में दे सकते हैं, फलों वाले पौधों में दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कब होता है, जब इसकी जो डोज़ है वो ज़्यादा पड़ जाए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने ये 100 ml है, 100 ml की एक स्कूप है ये मेरे पास, तो मैं 3 स्कूप जो है इसमें दूंगा। तो आपने ज़्यादा नहीं देना। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जितना मैंने 1 लीटर बनाया था, 1 लीटर में मैंने 20-25 ग्राम सरसों की खली और 20-25 ग्राम मैंने जो बर्मी कंपोस्ट है वो ऐड की थी। तो दोस्तों उतना आपने जब प्रॉपर बनाया 1 लीटर नहीं देना। इसमें से आपने सिर्फ जो 300 ml दूंगा मैं, 100 ml की एक जो स्कूप है तो 3 स्कूप मैं दूंगा 100 ml की, तो ये 300 ml हो गया। तो 300 ml आप एक बड़े गमले में 20 से 22 इंच के गमले में दे सकते हैं। और देने के बाद आपने क्या करना है कि ऊपर से अपने पौधे को देना है पानी। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं किसी देकर फर्टिलाइज़र छोड़ देते हैं, तो पानी देना है, या फिर क्या करें कि 5 लीटर पानी में आप जो 300 ml जो मैंने सरसों की खली दी है वो आप डायरेक्ट डालकर उसी में मिलाकर डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर पहले गमले में देने के बाद में आप पानी दे दें। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि अगर बरसात हो जाती है या धूप अच्छे से नहीं निकलती तो फंगस लगने के चांस रहते हैं सरसों की खली से। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास जो नीम ऑयल है वो होना चाहिए। जो मेरे पास नीम ऑयल है, तो नीम ऑयल के 2 से 3 बूंदे आपने गमले में डाल देनी है और डालने के बाद आपने बाद में दे देना है पानी। इससे क्या होगा कि
जो फंगस वगैरह या कोई बीमारी लगती है वो नहीं लगेगी। नीम ऑयल जो है वो आपके पौधे को बीमारी से बचाएगा, फंगस से बचाएगा। जैसे ये देखिए, मैंने ये 2 से 3 जो बूंदें हैं वो डाल दी हैं। आप देखिए इनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है और धीरे धीरे ये पूरे पानी में जो है वो मिल जाएगा, पूरी मिट्टी में मिल जाएगा, तो जो फंगस है वो नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप फंगस से भी अपने पौधे को बचा सकते हैं। और अगर ऊपर से पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं, कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो 4 से 5 बूंदें आप 1 लीटर पानी में मिलाकर इसकी जो स्प्रे है वो भी मंथ में 1 बार कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई ये केमिकल नहीं है। आपको जो फ्रूट है वो अच्छा ऑर्गेनिक फ्रूट मिलेगा। तो इससे क्या है कि कोई कीड़ा नहीं लगेगा और कोई भी बीमारी जो है वो आपके पौधे को नहीं लगेगी, आपका पौधा अच्छे से चलेगा। तो हमने क्या है कि नीम ऑयल की बूंदें 2-3 देने के बाद जो पानी है वो दे दिया है। अब पूरी तरह से जो नीम ऑयल है वो पूरी मिट्टी में जो है वो मिल जाएगा, फंगस नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप नींबू के पौधे से ज़्यादा फूल और फल ले सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।